आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सामानों की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम सामान में बहुत ही टेस्टी आप ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा कि आपको एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और दोस्तों, सुबह की भाग दौड़ में हम लोग सोचते हैं ऐसा क्या बनाएं जो झटपट बनकर तैयार हो जाए, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय लगता है और 10 से 15 मिनट में ये स्नैक जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं मनु। आपका स्वागत है आपके होम किचन विथ मनु में। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मुरमुरा। तो आप डायरेक्ट इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे मुरमुरे का यूज़ किया है। इस मुरमुरे से ही आप ये जो है टेस्टी स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुरमुरे को पहले से भिगोने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इसे बिल्कुल अच्छे से धो लेना है। तो यहाँ पे आपको बस इसे मसल कर बिल्कुल अच्छे से धो लेना है, जिससे जो भी इसमें गंदगी हो वो निकल जाए। और इसको बिल्कुल अच्छे से धोने के बाद इसको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ते हुए छन्नी में रखते जाना है, जिससे इसमें जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से इसको निचोड़ते हुए पानी को इसको छन्नी में रखते जाना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी है इस स्नैक्स को बनाना और बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी स्नैक्स आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे 2 मिनट के लिए मैंने इसे इसी तरीके से छन्नी में रख दिया था। अब यहाँ पे हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसको हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। साथ में अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। साथ में एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई करी पत्ती। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे धनिया पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में अब कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड किया है। साथ में आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना सकते हैं तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर आप स्किप कर सकते हैं। साथ में एक पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे इस स्नैक्स का जो कलर है बहुत ही बढ़िया बनकर आएगा। साथ में हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार काला नमक। काला नमक डालने से जो है इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनकर आता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ में हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे आधा छोटा चम्मच और 3 छोटा चम्मच हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेसन और साथ में 2 छोटा चम्मच यहाँ पे हम ऐड करेंगे चावल का आटा, जिससे ये नाश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से, चाहे आप चाहें तो चम्मच से या हाथों से बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर तब तक करना है जब तक ये बिल्कुल बाइंडिंग के रूप में बनने ना लगे। बस इसी तरीके से इसे बिल्कुल अच्छे से हाथों से मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे पानी की हल्की फुल्की छींटे भी डाल सकते हैं और बेसन की भी ज़रूरत पड़े तो आप हल्का फुल्का बेसन ले सकते हैं। लेकिन इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद ही देखिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से इसकी बाइंडिंग बनने लगी है और हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद चेक करेंगे। अगर इसकी बाइंडिंग बिल्कुल अच्छे से बनने लगेगी तो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी और बेसन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसकी बाइंडिंग बन रही है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे जो है इसके बिल्कुल कटलेट के रूप में, इसे छोटे छोटे कटलेट के रूप में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे मिक्स करने के बाद इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे लड्डू के आकार में तैयार करने के बाद हाथों से बीच में इसे हम प्रेस कर देंगे और इसे हम कटलेट के रूप में तैयार कर लेंगे। तो शेप आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको शेप पसंद हो उस शेप में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस इसी तरीके से सारे स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लेना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।
तो यहाँ पे एक एक करके इसी तरीके से आप देख सकते हैं स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लेना। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपके पास जो है मुरमुरे, बहुत लोग होते हैं जो बहुत पहले ख़रीद के रखे रहते हैं, सील जाते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप इसको बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे पानी में बिल्कुल अच्छे से धोकर ही इसे बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे कटलेट को या स्नैक्स को बनाकर तैयार कर लिया। अब हम कढ़ाई में जो है तेल डालेंगे। तो यहाँ पे मैं सैलो फ्राई करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल हल्का सा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस ये जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम एक एक करके स्नैक्स को डालते जाएंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अलट पलट कर बिल्कुल क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई करने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाता है। बस इसे इसी तरीके से अलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से आप इस स्नैक्स को बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ तीखा चटपटा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से इस स्नैक्स को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत ही बढ़िया कलर भी बनकर आ गया है और ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम और स्नैक्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे बनाने के लिए आपको वो सिर्फ और सिर्फ घर के ही बेसिक सामानों से आप बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ना तो आपको आलू की ज़रूरत है और ना ही किसी तरीके का सूजी, मैदा, आटा, किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुरमुरे से आप इतना टेस्टी जो है स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अलट पलट कर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ और आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी एक बढ़िया कलर बनकर आ गया है और ये भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस थोड़ा देर और हम इसे सैलो फ्राई कर लेंगे और इसे हम फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल भी है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको कुछ तीखा चटपटा खाने का भी मन करे तो आप इसे झट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समय की भी ज़रूरत नहीं लगता है, बस 10 से 15 मिनट में आप ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और आपको बाहर से कोई भी सामान लाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं घर में आप इतना टेस्टी स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे सर्व कर लेंगे और आपको हम ये स्नैक्स तोड़ के भी दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्नैक जो है देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है उतना ही टेस्टी ये खाने में भी है। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होता है और ये जो है इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है कि आप अगर एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। छोटे से लेके बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम सामानों में बहुत ही टेस्टी आप ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।